अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। गुजरावाला में चची और चचा जलाद बन गए, डंडों से मारपीट, 6 साला मासूम भतीजा जहांबाग हो गया, दूसरा शदीद जख्मी। कम से इन भतीजों को जान से मारते न हाथ कांपा न जिस्म लर्जा। मासूम बच्चों की दर्द भरी चीखें भी खूनी रिश्तों के हाथ ना रोक पाई। जालिमों को बच्चों की मासूमियत पर रहम आया, ना तोतली जबान में जिंदगी की भीख मांगती, नन्ही जानों पर तरस आया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, बच्चों के खालू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चचा और चची वैशी बन गए, नन्हे भतीजों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। एक बच्चा जहांबाग, दूसरा जख्मी हो गया। गुजरावाला के नवाई गांव गोंदलावाला में जालिम चचा चची के बच्चों पर डंडों की बरसात। चचा चची दोनों बच्चों को अस्पताल ले गए और बताया कि ट्रैफिक हादसे में बच्चे जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक चचा और चची ने मुबैना तौर पर कम उम्र भतीजों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे 6 साला बच्चा सुल्तान जहांबाग और 2 साला सकलैन जख्मी हुआ। बच्चे के जिस्म पर जख्मों की नौयत देखकर डॉक्टर्स ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस का बताना है कि बच्चों के वालिदैन मुनशियात के इल्जाम में जेल में हैं। वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमेरिकी सदर जो बाइडन का खत। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मनसब संभालने के बाद अमेरिकी सदर का ये पहला खत है। अमेरिकी सदर ने हुकूमत पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमेरिकी सदर ने कहा, दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखा है। खत में अमरीकी सदर ने नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकतदारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फरोग देते रहेंगे। अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मजीद मजबूत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पायदार ज़राई तरक्की, आबी इंतजाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। दोनों अक़वाम के दरमियान इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार करीबी रिश्ते मजीद मजबूत बनाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी के नाम पैगाम। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई का खुसूसी पैगाम कोर कमेटी को पहुंचाया। बानी पीटीआई ने कहा कि अलीमा खान का पार्टी सियासी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं, पॉलिसी बयानात का इख्तियार सिर्फ रऊफ हसन को होगा। शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी के मुतनाज़िब बयानात पर तनकीद। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी दी। पहली बार वज़ीर खजाना आउट, वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा को काउंसिल में शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुश्तरका मफादात काउंसिल से अलग कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर वज़ीर खारजा इसहाक डार मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर मुमलिकत ने 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर खजाना पहली बार मुश्तरका मफादात काउंसिल से बाहर हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल में वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की, वजीर सफरान और चारों सूबाई वज़राए आला शामिल हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल से हटाए जाने के सवाल पर वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पर्सनालिटीज़ को छोड़ें, पर्सनालिटीज़ पर बात ना करें। हमने ये देखना है कि इस एजेंडे को आगे कैसे लेकर जाना है। अगर हमें कभी ज़रूरत महसूस हुई इम्प्लीमेंटेशन की, फिर पर्सनालिटी पर बात करेंगे। आखिरी बात पहले कर दूं, इसको पर्सनैलिटीज़ को छोड़ दूं। इस वक्त हमें काम करना है कि हमने इसको एजेंडा को कैसे आगे लेके जाना है इम्प्लीमेंटेशन में। अगर मुझे कहीं इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई तो फिर इस पे बात करेंगे।
पी टी आई की कानूनी टीम ने 6 जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा 6 जजेस ने 2 दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा हुआ है, मगर क्या एक्शन लिया गया? 2 दिन से मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है। खत ने साबित कर दिया निजाम अदल मफलूज हो गया। खत के बाद ना आमिर फारूक चीफ जस्टिस रह सकते हैं, ना काजी फाइज ईसा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वक्त गुजर चुका, अब पूरे पाकिस्तान से एक तहरीक का आगाज करेंगे। तौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस कंप्लीट फुल कोर्ट वो बैठे और इसकी आज़ादाना इंक्वायरी कराए। इसके अलावा इस कमीशन को हम मुस्तरद करते हैं, ये हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तहरीक चलाएंगे, वकला की भी और बाकी प्रोटेस्ट भी पार्टी के बिहाफ पे भी होगा। पूरी कौम को हम मोबलाइज करेंगे कि इस तरह मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। आप सुप्रीम कोर्ट के 14 जजेस जो इस वक्त 14 या 15 जजेस मौजूद हैं, 15 जजेस, उनको चाहिए कि वो सारे बैठें, क्योंकि मुल्क के 25 करोड़ अवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। रिटर्निंग अफसर ने NA 207 नवाब शाह से उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। NA 207 की नशिस्त आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी के मुकाबले में 11 में से 7 उम्मीदवारों के फॉर्म स्क्रूटनी के मरहले में मुस्तरद हो गए थे। मद्दे मुकाबिल अब्दुल रसूल बरोही, अमानुल्लाह सोलंगी और मिराज अहमद ने भी अपने कागजात नामजदगी वापस लिए, जिस पर आसिफा भुट्टो की कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने हल्का PP 93 बखर से उम्मीदवार तब्दील कर दिया। PP 93 बखर से अब तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सिकंदर अहमद खान होंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा, सिकंदर अहमद खान आम इंतखाबात में भी यहां से हमारे हिमायत याफ्ता थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल दाखिल किया गया था। अडियाला जेल में गिरने से परवेज इलाही जख्मी हुए थे। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही 2 रोज पिम्स अस्पताल में जेर इलाज रहे। परवेज इलाही को अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां लाहक हैं। अस्पताल जराये का कहना है परवेज इलाही की आंख के ऊपर चोट का निशान है और पसलियों में फ्रैक्चर भी हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जिस तरह बहादुरी के साथ अपना मौक़िफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस के सामने रखा, ये कौम के हीरो हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा देता हूँ, वफाक से रवाबित फिल फौर ख़त्म करें। उन्होंने अब तक कोई भी अफसर आपकी मर्जी का नहीं लगाया और ना सूबे के बकायाजात पर कोई अमली पेशरफ्त की। अब मफामत नहीं, मज़ामत का दौर है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। जिसने बहादुरी से अपना मौक़िफ़ जो उनकी सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में पार्लियामेंट एम्पावर हो, हम चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो और हम चाहते हैं कि आज़ाद जुडिशरी हो। लाहौर पुलिस ने आलिया हमजा और सनम जावेद को मियांवाली में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। जेल हुकाम मुल्जिमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश करेंगे। मियांवाली पुलिस सनम जावेद और आलिया हमजा को राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। गुज़िश्ता दिनों इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना शादमान हमला केस में PTI रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद बड़ाइश ने बानी PTI से मुलाकातों की रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल में प्राइवेसी और वीडियो लिंक मुलाकात की दरख्वास्तें निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने दरख्वास्तों पर समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हमने मुशावरत से SOPs तैयार कर लिए हैं। अदालत ने कहा कि ये काम पहले भी कर सकते थे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन मीटिंग की मुखालफत क्यों की जा रही है। रूल्स में एक लाइन लिखी हुई है, आप इसके पीछे लगे हुए हैं, हमने ये नहीं करना। 1 घंटे में इस लाइन को ठीक किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
पेशावर BRT स्कैंडल से मुतालिक एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। पेशावर की एहतसाब अदालत ने BRT स्कैंडल में मुलविस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद जबकि 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के अहकाम जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त मंजूर की और डायरेक्टर जनरल नैब खैबर पख्तूनख्वा के अहकाम की तौसीक कर दी। दौरान समाअत नैब के वकील ने अदालत को बताया कि नैब BRT स्कैंडल की तहकीकात कर रही है। तहकीकात के दौरान DG नैब ने 2 ठेकेदारों को 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के अहकाम दिए हैं, लिहाजा अदालत DG नैब के अहकाम की तौसीक करें। दूसरी जानिब ठेकेदारों के वकला ने अदालत को बताया कि नैब के पास ठेकेदारों के असासे मुंजमद करने का इख्तियार नहीं, असासे मुंजमद करना गैर कानूनी है, जिसके जवाब में नैब वकील ने अदालत को बताया कि DG नैब के पास इख्तियार है, अदालत DG नैब के अहकाम की तौसीक करें। अदालत ने नैब अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने DG नैब अहकाम की तौसीक करके ठेकेदारों के अकाउंट्स मुंजमद और 2 रिहायशी प्लॉट सील करने के अहकाम भी जारी कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब की पुलिस का हाल। पंजाब में कानून के रखवाले ही मुनशियात फरोश नहीं थे। सैकड़ों पुलिस एहलकारों ने मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ किया। हसास इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक 36 अजला में 234 एहलकार मुनशियात फरोशी में मुलविस और मुनशियात फरोशी के सहूलतकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 पुलिस वाले लाहौर में मुनशियात फरोश और सहूलतकार निकले। फैसलाबाद 29 मुनशियात फरोश पुलिस एहलकारों के साथ दूसरे नंबर पर, भावल नगर 28 के साथ तीसरे, जबकि कसूर 20 मुनशियात फरोश पुलिस एहलकारों के साथ चौथे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने जाकर शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आए खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को हमले के बारे अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया और चीनी टीम को केस के बारे होने वाली अपडेट पर ब्रीफिंग की। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात की और हमले से मुतालिक होने वाली अपडेट से आगाह किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि शांगला हमले के असल मालिकान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने ने कहा है कि पाक चीन ताउन को सबूताश करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। दोस्त मुल्क के सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ काम करने और दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पाक चीन ताउन को सबूताश करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर का ओहदा खत्म होने के बावजूद अहकामात जारी करने का अनोखा कारनामा। मंजूर नजर 14 अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले अफसरान 1 साल प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं जमान मुगल से। जी जमान, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर उन्हें आज तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पे नए IG जो है उनको भी ऑर्डर हो गए हैं। और उनकी तब्दीली के बाद इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की तरफ से एक प्रमोशन का जो है वो लेटर जारी किया गया और साथ उसके कुछ डिटेल भी जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि IG इस्लामाबाद ने जाते जाते जो है वो इंस्पेक्टर लेवल के 14 अफसरान हैं उनको DSP के ओहदे पर प्रमोट कर दिया है। और उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है उसकी सिफारिश पर किया गया है। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि IG इस्लामाबाद की ट्रांसफर हो चुकी थी और अपनी ट्रांसफर के बाद हमारे जराये का कहना है कि ट्रांसफर के बाद उनकी प्रमोशन की जो ऑर्डर्स हैं उन पर ऊपर दस्तखत किए गए हैं, जो कि कानूनी तौर पर किसी भी सूरत में दुरुस्त करार नहीं दिए जा सकते। ताहम उन्होंने अपने मंजूर नजर जो 14 अफराद थे जाते जाते भी उनको तरक्की दे दी है। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदादे बिजली चोरी पॉलिसी, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जदीद बुनियादों पर तश्कील नौ, बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब और करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात पर विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुआहदों की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ इकदाम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। इजलास के शुरका को जराइम पेशा माफिया, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के हवाले से उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने इन इकदाम के मुस्बत असरात को सराहा। इजलास के शुरका ने स्मगलर्स, ज़ख़ीरा अंदोजों और मार्केट अजारादारों के खिलाफ कार्रवाई के अज़्म का इयादा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इजलास को पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुल्क की मुआशी बहाली के हुकूमती इक़दामात के लिए भरपूर मुआवनत की गैर मुतज़लज़ल यकीन दहानी कराई।
عدلیہ کو اہم ایشو سے فراغت ہو تو FBR محصولات توجہ کے مستحق ہیں۔ محصولات سے متعلق کیسز سالوں سے عدالتی فیصلوں کے منتظر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہتے ہیں ہائی کورٹ 742 ارب، ٹریبیونلز میں 1700 ارب کے محصولات کیسز ہیں۔ پتہ چلے کہ یہ سلسلہ کب سے ہے۔ کئی سال پہلے PAC میں مسئلہ اٹھایا، FBR نے لفٹ نہیں کرائی۔ یہ سب FBR ٹیکس نہ دہندہ اور عدلیہ کی ملی بھگت سے ہوتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ 2544 ارب ہمارے بہت سے دکھ دور کر سکتے ہیں۔ صحت، تعلیم اور دفاع کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ خواجہ آصف بولے قرض اور IMF سے نجات مل سکتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، پہلے دن سے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی بھی دیکھ لیں اور دوسری حکومتوں کی کارکردگی بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ABN نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بھی پروگرام شروع کیے وہ 1 سال میں مکمل ہوں گے۔ حکومت کی طرف سے کوئی آپ نے کسی پروگرام کا کوئی اناؤنسمنٹ سنا ہو، آپ نے کسی کے اوپر کوئی بریفنگ دیکھی ہو، آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اعلانات ہو رہے ہیں، اعلانات نہیں ہو رہے، پوری ایک ڈیڈ لائن کے ساتھ، پورے ایک سسٹمیٹک طریقے سے اور ایک سال کا وہ پروگرام جتنے بھی اناؤنس ہوئے ہیں ابھی تک چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، وہ سب 1 سال کے پروگرام ہیں جو کمپلیٹ ہونے ہیں۔ تو صرف پنجاب حکومت ہی چل رہی ہے، مجھے تو اور کوئی حکومت اگر چل رہی ہے تو آپ بتائیں۔ گجرانوالہ میں چچی اور چچا جلاد بن گئے، ڈنڈوں سے مار پیٹ، 6 سالہ معصوم بھتیجا جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ کم سن بھتیجوں کو جان سے مارتے نہ ہاتھ کانپے نہ جسم لرزا۔ معصوم بچوں کی درد بھری چیخیں بھی خونی رشتوں کے ہاتھ نہ روک پائیں۔ ظالموں کو بچوں کی معصومیت پر رحم آیا نہ، توتلی زبان میں زندگی کی بھیک مانگتی ننھی جانوں پر ترس۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل، بچوں کے خالو کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ چچا اور چچی ویشی بن گئے، ننھے بھتیجوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ایک بچہ جہاں باک، دوسرا زخمی ہو گیا۔ گجرانوالہ کے نوائی گاؤں گوندلا والا میں ظالم چچا چچی کے بچوں پر ڈنڈوں کی برسات۔ چچا چچی دونوں بچوں کو ہسپتال لے گئے اور بتایا کہ ٹریفک حادثے میں بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق چچا اور چچی نے مبینہ طور پر کم عمر بھتیجوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے 6 سالہ بچہ سلطان جہاں باک اور 2 سالہ ثقلین زخمی ہوا۔ بچے کے جسم پر زخموں کی نوعیت دیکھ کر ڈاکٹرز نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس کا بتانا ہے کہ بچوں کے والدین منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزمان میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے کہا ہے کہ بزنس ٹو بزنس تعاون پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا راستہ ہے۔ پاکستانی سفارت خانے میں اجتماع کے دوران اجتماع میں پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز، ماہرین تعلیم، تاجر اور مقامی اماراتی موجود تھے۔ فیصل نیاز ترمزی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات عالمی کاروباری اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا ہے، جو شیخ زید کے خواب کا مظہر ہے، جس نے 7 امارات کو متحد کیا اور انہیں UAE میں تبدیل کیا۔ فیصل نیاز ترمزی نے دبئی میں پاکستان کے قونصلیٹ جنرل کی کارکردگی کو سراہا اور مقیم پاکستانیوں کے لیے بہتر سہولیات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس طرح کے رابطے ضروری ہیں، جو کہ 50 سال سے زائد عرصے میں پروان چڑھے ہیں۔ ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان بات چیت کاروباری تعاون کو مزید بڑھانے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔